हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से मोहम्मद ताहिर भुट्टा आपके सामने हैं। आप जानते हैं कि हम प्रीवियस पेपर्स में आए हुए मुख्तलिफ लेसन्स में जो सिनोनिम्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्ले नंबर 3 के जो सिनोनिम्स हैं वो। तो अब आप ये देखें, प्ले नंबर 3 जिसका द ऑयस्टर एंड द पर्ल टाइटल है, द ऑयस्टर एंड द पर्ल, उसके सिनोनिम्स। अब देखिए उसमें लफ्ज़ है जी बेटा गैजेट। आप जानते हैं गैजेट जो है स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, एक आला, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर एंगेजमेंट, अप्लायंस, मार्केट, होटल। तो ये जो अप्लायंस का लफ्ज़ है ना, APPLIANCE, ये भी इसी इंस्ट्रूमेंट के मतलब में इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गुड्स हुआ करती हैं उनके लिए अप्लायंसेस का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। हैरी लेदर्स हिज फेस, LATHER, लेदर, लेदर LATHER, इसका मतलब होता है ये जो शेव करने के लिए मुंह के ऊपर क्रीम मलते हैं ना, झाग वगैरह पैदा करने के लिए, वो क्रीम मलना, लेदर। हैरी लेदर्स हिज फेस, हैरी जो है वो अपने चेहरे के ऊपर क्रीम मलता है, लेदर्स हिज फेस। शेव्स, टर्न्स, क्लीन्स, कवर्स विद फोम, ये लेदर्स के लिए, ये कवर्स विद फोम जो है ना ये करेंगे, ये मतलब इसका मतलब शेव नहीं करेंगे। और फिर आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट व्हाट आई मीन, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट का मतलब होता है शो, एक्सप्लेन विद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, इलस्ट्रेट। ट्रांसलेट, से, एंटरटेन, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन जो है ना ये इसका मतलब हम करेंगे। और दैट्स फेयर एंड स्केयर, और ये एक्सप्रेशन जो है ना फेयर एंड स्केयर, इसका मतलब होता है इंसाफ के एन मुताबिक, बिल्कुल साफ और खरी, फेयर एंड स्केयर। इक्वालिटी, मिसचिफ, विश और ग्रेव। तो ये जो इक्वालिटी है ना जिसके अंदर है बराबरी, इंसाफ, यही है सबको बराबर का हक दिया जाए, तो ये इक्वालिटी हम करेंगे। और नोबडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, ये जो वो टीचर है ना मिस मैकचियन, उसका ऑब्जेक्शन था। सेंसिबल मतलब रीजनेबल, प्रॉपर, सूटेबल, क्रुकड, विकेड, सेन, वर्दी। तो ये जो सेन है ना, SANE, सेन, इसका मतलब भी दानाई, अक्लमंदी और हिकमत पर मबनी, सेंसिबल, रीजनेबल, माकूल। और दैट्स अ कॉपलेट, शेक्सपियर हैड देम एट द एंड ऑफ अ सीन। कॉपलेट, COUPLET, कॉपलेट का मतलब होता है शेर। शेर होता है ना उर्दू शायरी के अंदर, गज़ल का एक शेर, दो शेर, तो उस शेर को कहते हैं कॉपलेट, COUPLET। तो कपल, कपबर्ड, अ स्मॉल कप, पोएटिक वर्स। तो अ पोएटिक वर्स, ये सही एक्सप्रेशन बनेगी, अ पोएटिक वर्स। और फिर आप देखें नेक्स्ट जो है, नॉट इवन वन हु इज़ वेल ऑफ। ये जो वेल ऑफ का लफ्ज़ है इसका मतलब खुशहाल, कि एक भी ऐसा नहीं है जो बहुत खुशहाल हो। वेल बिहेव्ड, पोलाइट, वेल्दी, हेल्दी। तो वेल्दी, दौलतमंद, ये इस्तेमाल करेंगे। और फिर आप देखें वॉजिक कैरिंग अ सैचल कम्स इन, सैचल का लफ्ज़ है, ये बैग, इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो बैग होता है, या वैसे भी ये बुक्स वाला जो बैग है उसके लिए भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल कर लेते हैं सैचल। बैग, बुक, शेल, ऑयस्टर। तो बैग वाला ऑप्शन जो है ना ये सैचल के लिए, ये ठीक है। और फिर देखें, क्ले वांट्स टू बाय फॉर हिज मदर अ प्रेजेंट। ये प्रेजेंट तोहफे के मतलब में है, मौजूद के मतलब में हरगिज़ नहीं है। गिफ्ट तर्जमा करेंगे, गिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ भी है, यही इसका सही ऑप्शन है, प्रेजेंट के लिए गिफ्ट। और फिर देखें, इन माई ड्रीम, इन माई नाइट मेयर, आई वुड नॉट कट योर हेयर। नाइट मेयर,
ड्राउना ख्वाब, नाइटमेयर, भयानक ड्राउना ख्वाब, नाइटमेयर। तो इमेजिनेशन, फ्यूरी, मार्केट, टेरिबल ड्रीम। टेरिबल ड्रीम नाइटमेयर का मतलब करेंगे बेटा टेरिबल ड्रीम। और फिर उसके बाद देखें हु विल ब्रिंग मेरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट। मेरीमेंट, खुशी, मेरीमेंट जो है ना, जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर, मेरीमेंट, सरप्राइज, लेथार्जी, डिस्पेयर, चीयरफुलनेस। तो चीयरफुलनेस जो है ना, ये सही ऑप्शन है, ये मेरीमेंट के लिए चीयरफुलनेस। और फिर देखें ही स्टैंड्स लुकिंग एट हैरीज जंक, कि हैरी की जो अला बला छोटी छोटी चीज़ें वो पड़ी हुई हैं उनको वो देख रहा है। तो जंक, जैसे जंक मेल होती है ना, मेल बॉक्स के अंदर जंक मेल इधर उधर की अला बला सी आ जाती है। बॉडी, शॉप, फर्नीचर, वेस्ट मटेरियल। तो जंक के लिए वेस्ट मटेरियल ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और फिर देखो आई वॉन्ट टू क्विट एंड गो होम टू सैन फ्रांसिस्को। क्विट, QUIT, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। आई वॉन्ट टू क्विट वो है, वो मिस मैकचियन कहती है मैं रजी चाहता है मैं छोड़ दूँ और अपने सैन फ्रांसिस्को चली जाऊँ। तो कंप्लीट, मूव, स्टार्ट, लीव। क्विट के लिए लीव का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे। और देयर इज नॉट एन एलिजिबल बैचलर इन द टाउन। एलिजिबल का मतलब होता है अहल, काबिल। एलिजिबल, अहल और काबिल के मतलब में इस्तेमाल होता है। स्किलफुल, टॉल, क्रेजी, एप्रोप्रिएट। तो एलिजिबल के लिए एप्रोप्रिएट, सूटेबल, सही, जो मुनासिब है, एप्रोप्रिएट। Wozzeck has got a few cultivated pearls. ये कल्टिवेटेड, मसनूई, खुद से बनाए हुए कल्टिवेटेड पर्ल्स, आर्टिफिशियल, जेन्युइन, आर्टलेस, कॉस्टली, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का ऑप्शन मौजूद है बेटा, तो इसके लिए आर्टिफिशियल हम इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर देखें क्लार्क, आफ्टर स्लाइट पॉज, अब लेफ्ट फे हैरी। ये जो पॉज का लफ्ज़ है ना, PAUSE, जानते ही होंगे, पॉज, ब्रेक, वक्फा, इस मतलब में आता है। वार्निंग, स्पीड, ब्रेक, थिंकिंग। तो ब्रेक का ऑप्शन जो है ना मौजूद है। और फिर उसके बाद देखें ट्रूथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज नॉट द मिलियंथ ऑयस्टर। प्रोबेबिलिटी, इम्कान, लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। एलिजिबिलिटी, लक, पॉसिबिलिटी, ऑप्शन। तो पॉसिबिलिटी का लफ्ज मौजूद है बेटा ऑप्शंस के अंदर। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इम्कान के मतलब में होता है। द गर्ल सेज आईड लाइक अ पूडल हेयर कट इफ यू डोंट माइंड मिस्टर वैन ड्यूसन। पूडल हेयर कट, वैसे तो पूडल डॉग हुआ करता है, करली हेयर उसके जो ना वो हुआ करते हैं, स्ट्रेट, करली, वेवी, प्लेन, तो करली। और क्लार्क लैरबी है स्केर्सली नोटिस्ड हर। स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली, बमुश्किल ही, बेयरली, हार्डली, ये अल्फाज। अब ऑप्शंस में हार्डली का लफ्ज़ मौजूद है, यही सिलेक्ट करेंगे, हार्डली। और फिर देखो कंपोज अ सिम्फनी, पेंट अ पिक्चर, राइट अ बुक। सिम्फनी, ये जो धुन हुआ करती है ना, म्यूजिक की धुन, तो उसको कहते हैं सिम्फनी। पोइम, राइम, बुक, पीस ऑफ म्यूजिक। तो पीस ऑफ म्यूजिक जो है ना ये सिम्फनी के लिए। और शी क्लोज्ड अ कलरफुल पैरासोल। ये जो पैरासोल है ना, ये अम्ब्रेला, छतरी के मतलब में जो ना इस्तेमाल होता है। और ये अम्ब्रेला का ऑप्शन मौजूद भी है, यही सिलेक्ट करेंगे हम इसके लिए, अम्ब्रेला। और फिर देखें
द चिल्ड्रन गो आउट, वॉजिक इज bewildered, वॉजिक हैरत में डूबा, bewildered हैरत में डूबा हुआ है। एस्टोनिश्ड और स्टन्ड, ये यही ऑप्शंस जो है ना STUNNED या एस्टोनिश्ड का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे, या स्टन्ड का लफ्ज़ आ जाएगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनरूली। अनरूली का मतलब होता है बदतमीज़, बिगड़े हुए जो बच्चे होते हैं ना, अनरूली। तो डिसिप्लिन, डिसेंट, ट्रबलसम, इंसोलेंट और वाइल्ड, ये इंसोलेंट भी बदतमीज़ बदलिहाज को कहते हैं, या वाइल्ड भी जंगली जानवरों की तरह बेकाबू। रुखसाना हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स, असॉर्टमेंट का लफ्ज़ आ गया बेटा। ये असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिली जुली चीज़ें, मिक्सचर। असॉर्टमेंट का जो लफ्ज़ है मिली जुली चीज़ें, मिक्सचर, इसका मतलब जो है ना ये हुआ करता है। तो सेट, SET, सेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हैरी हैड मम्बो जम्बो आइडियाज़, ये मिस मैकचियन लफ्ज़ बोलती है मम्बो जम्बो, कंफ्यूज्ड, उलझे हुए से। सेंसिबल, वाइज, गुड, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बेमानी से, मीनिंगलेस। और मिस अमेरिका, आई प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का लफ्ज़ है मतलब आई सपोज, प्रिज्यूम का मतलब जो है ना रिकलेक्ट, गेस, रिमेंबर, तो गेस GUESS या सपोज। और इट्स इमिटेशन स्टफ मेनली, इमिटेशन, नकली, आर्टिफिशियल इमिटेशन, और कॉपी। और द ऑयस्टर एंड द पर्ल इज अ सेंटिमेंटल कॉमेडी, लफ्ज़ है बेटा सेंटिमेंटल। ये जो प्ले के बाद जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ये वहाँ से ये लफ्ज़ है। सेंटिमेंटल होता है जज्बाती। क्रिटिकल, रैशनल, ट्रेडिशनल, इमोशनल, इमोशनल का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे, इमोशनल। और ऑल फिलोसफीज साउंड गुड, साउंड कई मतलब में इस्तेमाल होता है, आम मतलब हम इसका आवाज़ लेते हैं, और साउंड का एक मतलब होता है लगना, अपीयर, नज़र आना, लगना, साउंड का एक मतलब ये भी होता है। और यहाँ वही मतलब है कि सब फ़लसफ़े लगते बहुत अच्छे हैं, तो लुक या अपीयर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लुक या अपीयर ये इस्तेमाल कर लेंगे। डैमेज, आप जानते हैं ये जो लफ्ज़ है डैमेज नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नुकसान और नुकसान पहुंचाना, यहाँ वर्ब के तौर पर है, वो वॉज़िक को बुलवाते हैं। और हैरी वैन ड्यूसन कहता है कि आई माइट डैमेज द पर्ल, के हो सकता है कि मैं उसको नुकसान पहुंचा दूं। तो डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना, बाय, लूज, स्पॉइल, हार्म। तो ये जो इसके अंदर हार्म का जो लफ्ज़ है ये आना चाहिए। हार्म मतलब वही नुकसान पहुंचाना। और फिर देखें, अ स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स, बैटल एक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लड़ाका किस्म की खातून, लड़ाक बड़ी हुसीली और लड़ाका किस्म की बैटल एक्स। स्ट्रिक्ट, यंग, डल, सिंपल, तो स्ट्रिक्ट सख्त के मतलब में ये लफ्ज़ आ जाएगा। और लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, ये बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स मतलब होता है अब गुज़श्ता बातों को जाने दें। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। गो विद द स्ट्रीम, रिकॉल द पास्ट, डू एवरीथिंग स्मूथली, फॉरगेट द पास्ट, तो फॉरगेट द पास्ट, देखो ज़रा इसको समझ लो। बाईगॉन्स गुजरी हुई चीज़ों को गुजरा हुआ होने दो, मतलब अब जाने दो, माजी की बातों को जाने दो। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, इसका मतलब जो है ना वो ये बनेगा
और फिर देखें, क्ले सेज फादर योर फिशिंग टैकल इज इन द क्लोजेट सेफ एंड साउंड। टैकल ये सामान वगैरह के मतलब में इस्तेमाल होता है। तो रॉड, अपरेटस, टूल्स, गेयर, तो ये टैकल के लिए अपरेटस का लफ्ज़ भी ठीक है, टूल्स का लफ्ज़ भी पॉसिबल है, आ सकता है, और गेयर GEAR ये भी साजो सामान, किसी का मछलियाँ पकड़ने के साजो सामान के लिए इस्तेमाल होता है। ये तीनों पॉसिबल हैं टैकल के लिए। और इट्स एन ओल्ड फैशन शॉप क्राउडेड विद स्टफ। क्राउडेड मतलब भरी हुई है, भीड़ लगी हुई है, भरी हुई है। क्राउडेड का मतलब जो है ना ये। तो डेकोरेटेड, एम्प्टी, डैमेज्ड, पैक्ड, तो पैक्ड का लफ्ज़ इसके लिए आ जाएगा क्राउडेड के लिए। और आई एम डिटर्मिन्ड टू टीच हियर। डिटर्मिन्ड पक्का इरादा है मेरा यहाँ पढ़ाने का। आई एम डिटर्मिन्ड टू टीच हियर, पुरअज़्म। डिटर्मिन्ड का मतलब जो है ना, बाउंड, इंक्लाइंड, रिजॉल्व्ड, रिनाउंस्ड, तो रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे, रिजॉल्व्ड। और फिर देखें, आई फाउंड एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठीक, जो चीज़ जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई। रियली, एविडेंटली, एक्यूरेटली, इवेंचुअली। एग्जैक्टली के लिए एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक ठीक, प्रिसाइजली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली के लिए प्रिसाइजली ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्लार्क्स फिशिंग टैकल वो सेफ एंड साउंड। ये सेफ एंड साउंड, पहले हमने टैकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब सेफ एंड साउंड का मतलब होता है महफूज, सही सलामत। सेफ एंड साउंड का मतलब जो है ना ये। इंडेंजर, सिक्योर, डिफेक्टिव, हार्म्ड, तो सिक्योर महफूज के मतलब में। और फिर देखें, मिस मैक्रिचियन सेड दैट अ वीक एट स्कूल हैड नॉक्ड हर फॉर अ लूप। नॉक्ड फॉर अ लूप, इसका मतलब होता है नाक में दम कर देना, बहुत ज़्यादा तंग कर देना। नॉक्ड फॉर अ लूप। तो डिलाइटेड, प्लीज्ड, डिफीटेड, अपसेट, अटैच्ड, तो ये अपसेट परेशान करके रख दिया। डिफीटेड भी बहरहाल किया जा सकता है, इसके लिए नॉक्ड फॉर अ लूप। और द वियरिंग ऑफ वेरियस हैट्स एक्सप्रेसेस द बार्बर्स सोल। एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करना। रिजेक्ट्स, हाइड्स, इंडिकेट्स, कंसील्स, तो इंडिकेट्स शो कर देता है, जाहिर कर देता है, एक्सप्रेसेस। तो शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब नाउन के तौर पर झलक, नज़र, और वर्ब के तौर पर झलक मतलब नज़र डालना। तो बहरहाल यहाँ पर लुक, झलक, नज़र, गुस्सीली नज़र से उसकी तरफ देखती है, एंग्री ग्लैंस। स्लैप, रिब्यूक, लुक, क्राई, तो लुक का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आपका प्ले नंबर 3, द ऑयस्टर एंड द पर्ल। और उस प्ले नंबर 3 में से आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के सिनोनिम्स जो प्रीवियस पेपर्स में मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर आते रहे वो अब आपके सामने थे। उम्मीद है आप अच्छी तरह से इनको सुनेंगे और इनको जहन में रखेंगे और अपने पेपर्स के लिए जो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर होने हैं उनके लिए आपने प्रिपेयर करने। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।